कल लेसन 1 हम तक बता दिए थे, लेसन 2 बताना है। देखिए, हाँ, देयर लिव्ड 2 बुलॉक्स इन ए स्मॉल विलेज। 2 गो बुलॉक्स, सांड होता है, बैल के कैटेगरी में वो लोग भी आता है। 2 गो सांड रहते थे इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू, याद करो, देखो अगर आप कहीं जाते हैं एक निश्चित तौर पे, आदत है आपको जाने का, जैसे मैं मंदिर जाया करता हूं, वह पढ़ने आया करता है, आप लोग स्कूल जाया करते हैं, तो यूज टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यूज्ड टू का। अगर पास्ट का बात आए, पास्ट का, तो यूज्ड टू। अगर अभी का बात आए कि मैं जाया करता हूं, तो सिर्फ प्रयोग होता है यूज टू का। यूज, तो दे यूज टू गो टू ए नियर बाई फॉरेस्ट टूगेदर टू ग्रेज एवरी डे। वे लोग जाया करते थे नजदीक के एक जंगल में। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, टू ग्रेज, चरने के लिए। वन डे, एक दिन, अ लायन अटैक्ड ऑन देम, एक बाघ आकर के उन पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। एक बाघ आकर के क्या किया? अटैक कर दिया। द अदर बुलॉक्स केम देयर एंड अटैक्ड वन ऑफ देम। देखो यहां पे लिखा वन डे ए लायन अटैक्ड वन ऑफ देम, उनमें से एक ऊपर अटैक किया। वो कौन चल रहा होगा घास, तो नहीं आकर के भगवान सोचा कि खा जाए करके। उस लाइन है शेर, शेर आकर अटैक कर दिया उस पर। अटैक जब किया तो दूसरा का जवान था वो पीछे से आ गया, बोला रे अटैक कर रहा है क्या रे? द अदर बुलॉक्स केम, आया, देयर, वहां, एंड अटैक द लाइन अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। सब दोनों मिलकर अटैक किया किकरा पे? शेर पे। वो अटैक किया था एगो पे, लेकिन ये दोनों मिल गया। द लायन कुड नॉट फाइट देम, ही हैड रन अवे। वो दोनों से लड़ नहीं सकता था, वहां से क्या किया? भाग गया। कि भाग रे भाग, मुआ दिया सन मार के। द लायन वांटेड टू ईट द 2 बुलॉक्स। लायन जो था वो खा जाना चाहता था उन दोनों को। He thought an idea, अब वो एक तरीका सोचा। क्या किया? चाहे I have an idea. He went to a bullocks and said, बोला, वो क्या किया कि एक बुलॉक के पास, एक के पास गया और बोला, The other bullocks abuse you. दूसरा का तुमको गाली दे रहा था। He does not like you, वो तुमको पसंद भी नहीं करता है। द बुलॉक्स वॉज वेरी एंग्री टू हियर दीज वर्ड्स। यह सुन करके वो जो जिसे कह रहा था बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हो गया। देन द लाइन वेंट टू अदर बुलॉक्स एंड सेड, अब शेर जो था वो दूसरका के पास गया और उससे भी जाके बोल रहा है, द अदर बुलॉक्स हेट्स यू, जो एक और बुलॉक है तुमसे नफरत करता है। एगो तो नफरत फैला के आया है, एगो भी, एगो से जाकर आके तुमसे वो नफरत करता है। He says, वह कहता है, you are his enemy, तुम उसके दुश्मन हो गया दोनों में झगड़ा। Now the bullocks are friends no more, अब दोनों जो सांड थे वो दोस्त नहीं रहे, दोस्त नहीं रहे। The lion was happy to see it, शेर बहुत खुश हुआ देख करके, बोला बस यही तो चाहिए रहे थे। One day, एक दिन, he attacked one of the bullocks, एक दिन वो एक दूसरे पर एक ऊपर अटैक किया। The other bullock did not came to save his friend, दूसरा का उसको बचाने, मरे दे, गरियावत रहे ना, मरे दे। The lion killed the bullock for his lunch, लंच में उसको खा गया एगो को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, he attacked the other bullock,
एंड किल्ड हिम टू। तो सरका को भी अटैक किया और उसे भी मार डाला। कभी भी कोई नफरत फैलाए अगर, अपने कान से जब तक मत सुनो तब तक मत मानो, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर दूसरे के कान में, आदमी कान में पता है जहर घोल देता है। अगर शरीर में जहर हो उसका इलाज हो सकता है, कान में कोई जहर घोल दे, ये जो दोनों के बीच में जहर घोलने का काम करता है, समझ लो जहरीला आदमी होता है। ओकरा से तो साफा बोलबे मत करो। एक आसान उपाय बताएं, अगर तुमके कोई कहता है कि तुम्हारे बारे में ABCD चाहे कोई ऐसा ऐसा कह रहा था, तुम कहना कि आज से तू ही मत बोलना हमसे। अब तुम साफ कहना कि वो तुमसे कहा था कि हमसे कहा था। हमसे जो मान लो कि ये है, बी है, सी है, हई जाके कह रहा है एकरा से कि तोरा के हई हई करा बारे में हई कहत रहे, तो एकरा से तुम आज के बाद बोलनी छोड़ दो। सच बता रहे तब सुख से रहोगे, क्योंकि एकरा में इतना जब हिम्मत ना है कि सामने बोल सके तब कुछ दिक्कत। तो उसे बोलो कि तुमसे कहा है ना, हमसे तो नहीं कहा है ना। ओकरा तो हिम्मत रही तो हमरे से कही, काम खत्म। जब तक अपने कान से मत सुनो इससे नफरत, नहीं तो हो सकता है वो शेर वाला हल हो, दोनों के बीच में झगड़ा लगा के वो बीच में बैठ के ताली बजाएगा, देखो चलो हो गया। अब हो सकता है उसको झगड़ा मार पसंद हो, इस तरह से नहीं मानना चाहिए। जल्दी बात मत मानो, सुनो एक कान से। उसको भी मत लगने दो कि सुने नहीं है, कहो कि हाँ ठीक है, अच्छा सोचा एक बारे में, कहो कि निकल जाओ, तब अच्छा आएगा। देखो, वेयर डिड द बुलॉक स्लीप, तो शुरू में आंसर इसका है द बुलॉक स्लीप इन ए स्मॉल, हो जाएगा उतारे, लिखिएगा व्हाट डिड द लायन वांट, शेर क्या चाहता था, तो द लायन वांट यहां पे है, चौथा में। हाँ देखो, हाँ द लायन वांटेड टू ईट द, दोनों को क्या करना चाहता था, खाना चाहता था। व्हाई वाज द लायन हैप्पी, शेर खुश था। हैप्पी वाला प्रश्न में देखो इसमें है कहीं ना कहीं। दूसरा, द लायन वाज हैप्पी टू सी इट, ये नहीं लिखना है, यहां से लिखना पड़ेगा। द लायन वाज, ऐसे लिख देना है, द टू बुलॉक्स आर नो मोर फ्रेंड, सो लायन वाज हैप्पी टू सी, वो दोनों दोस्त नहीं रहे इसलिए वो खुश हो गया। लिख लोगे ना। चलो तीसरा बता देते हैं, दो को बता देते हैं, दोनों बना लीजिएगा, बाकी एक एक दिन एक एक पैसे चलता रहेगा, ठीक है। गॉड क्रिएटेड दिस होल वंडरफुल वर्ल्ड, भगवान ने इस पूरे दुनिया को बनाया। वंडरफुल माने क्या होता है, आश्चर्यजनक। देखिए इंग्लिश के लिए आपको मीनिंग जरूरत है, अब मीनिंग के लिए आपको याद पकड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इंग्लिश को दो तरीका से समझा जाता है, कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझा जाता है, कि इंग्लिश को हिंदी में समझा जाता है। हम लोग उतने अभी परिपक्व बिहार बोर्ड वाले उतने नहीं ज्यादा रहते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझ सके। हम लोग इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ये पढ़िएगा तो पहाड़ा जैसा लगेगा, जब हम बोलते होंगे तब बुझाता होगा अरे ऐसा हुआ था इसमें। इतना आसान रहा तो संस्कृतों ने पढ़ लेते, पढ़ने के बाद अच्छा लगा कि कितना अच्छा अच्छा दिया है, अभी पता चल रहा है। ऐसे पढ़ने पर तो मंत्र लगता है। कुछ लोग बस राम नाम का दो चार को नाम याद करके अब भीख मांगते चल रहे हैं। उनसे पूछ दो एगो श्लोक तो नहीं बोलेंगे, कुछ हो हालत खराब हो जाएगा। ऐसा को देवो मत करो, कुछ हो ऐसे दे दो बेचारे, का 2-4 रुपये देने में कोची है, घट जाएगा। गॉड क्रिएटेड द दिस होल वर्ल्ड, भगवान ने इस पूरे आश्चर्यजनक वंडरफुल वर्ल्ड को, दुनिया को बनाया है। भगवान ने बनाया इसको। ही मेड इट ब्यूटीफुल, इसको बहुत सुंदर बनाए हैं। हैप्पी, खुश बनाए हैं। हैप्पी एंड ग्रीन, एंड ग्रीन, हरा भरा, ठीक है।
देखो, ठीक है, देखो अब। हाँ, कलरफुल वर्ल्ड, भगवान ने इसे क्या बनाया है? ब्यूटीफुल, सुंदर बनाया, खुश बनाया और हरा भरा। देयर वर लार्ज ग्रीन फील्ड, देयर वर कलरफुल फ्लावर्स, दे वर लार्ज ग्रीन फील्ड विथ ग्रास एंड कलरफुल फ्लावर्स। वे क्या क्या बना दिए? बहुत हरे भरे फील्ड बनाए, घास बनाए और कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल बना दिए। ठीक। देन गॉड मेड बर्ड एंड एनिमल टू लिव इन द मिडोज एंड द फील्ड, द वुड एंड द फॉरेस्ट। उसके बाद भगवान ने क्या बनाया? चिड़ियों को बनाया, जानवरों को बनाया, इसमें रहने के लिए, इसमें घूमने के लिए, इन लकड़ियों में, इन जंगलों में। आफ्टर दैट, उसके बाद गॉड क्रिएटेड मैन, भगवान ने आदमी को बनाया। टू टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करने के लिए ऑफ हिज ब्यूटीफुल क्रिएशंस, इस अच्छे क्रिएशन के लिए, इस अच्छे निर्माण के लिए। भगवान ने आदमी को बनाया किसके लिए? एक इस अच्छे निर्माण के देखभाल करने के लिए। ही मेड मैन एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। जो आदमी बनाए उस इनके पूरे क्रिएशन में से सबसे अच्छा क्रिएशन था, सबसे बेस्ट क्रिएशन था और मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा तेज भी था। भगवान का सबसे अच्छे आविष्कारों में से आदमी का आविष्कार है, क्योंकि आदमी जो है वो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट में आता है। आदमी हंसता है, रोता है, समझता है, सब कुछ करता है, आदमी ही है ये।
बट इतना बनाने के बाद लेकिन गॉड हैज सम डाउट इन हिज माइंड, अभी भी भगवान को कुछ संदेह था, गॉड को कुछ संदेह था। ही वंडरेड इफ मैन वुड रियली टेक गुड केयर ऑफ हिज क्रिएशन, उन्हें आश्चर्य था क्या क्या ये आदमी सच में इन क्रिएशन का अच्छे से देखभाल रख पाएगा। सो ही वार्न द मैन, उन्होंने आदमी को वार्निंग दिया, यू मस्ट कीप अर्थ एज ग्रीन एज ब्यूटीफुल एज आई हैव क्रिएटेड इट। क्या वार्निंग दिए थे कि तुम्हें इस धरती को वैसा ही रखना है जैसा हम क्रिएट करके तुमको दे रहे हैं। डो नॉट कमिट एनी सिन व्हेन यू गो टू अर्थ, तुम जब पृथ्वी पे जाना कोई भी पाप मत करना, और एज पनिशमेंट द अर्थ विल लॉस इट्स ब्यूटी एंड विल टर्न इनटू अ वास्ट डिजर्ट। लेकिन अगर तुम मेरा वार्निंग नहीं मानोगे, अगर कुछ गड़बड़ करोगे, तो ये जो पूरी पृथ्वी है एक विशाल रेगिस्तान में बदल जाएगा, और ये पूरा जो सुंदरता है इसका ये खत्म हो जाएगा। आदमी को वार्निंग देके भेज दिए, सुन शीघ्र ही, मैन फॉरगेट गॉड्स वार्निंग, आदमी आते ही यहां पे उसका वार्निंग भूल गया। ही स्टार्टेड स्टीलिंग, वो शुरू कर दिया चोरी करना, लाइंग झूठ बोलना, कमिटिंग अदर सिंस अलग अलग पाप करना या अपराध करना। सो अर्थ टर्न इनटू द वास्ट डिजर्ट, पृथ्वी चेंज हो गया एक रेगिस्तान के रूप में। बट व्हेन मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब आदमी को इस बात का महसूस हुआ, अपने गलती का एहसास हुआ, देन गॉड फॉरगिव हिम, भगवान उसको क्या कर दिए, माफ कर दिए। फॉरगिव मतलब है माफ करना। दैट इज व्हाई देयर इज सम ग्रीनरी लेफ्ट ऑन इट, उसी का परिणाम है कि आज भी कुछ हरियाली इस पृथ्वी पर छाई हुई है। तो देखो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या था, हु क्रिएट द होल वंडरफुल वर्ल्ड, किसने ये पूरा वंडरफुल वर्ल्ड को बनाया है, तो गॉड क्रिएटेड द होल वंडरफुल वर्ल्ड। व्हाई डिड द गॉड मेड द मैन, रोज रोज टाइम को लेके कंफ्यूज क्या रहते हैं जी आप लोग, रोज दो चार को फोन करके पूछ रहे कब लग रहा है। कितना बार बोले टेस्ट होता है तो 10:30 बजे, टेस्ट नहीं होता है तो 9:30 बजे। रोज सुबह फोन को कोनो घुमा के, हेलो सर 10 क्लास ओल्ड क्लास का कब लगेगा, हाँ 10 क्लास ओल्ड वाला बैच कब लगेगा, इतना बजे। हेलो सर प्रणाम, सर हाँ प्रणाम, 10 क्लास का पुराना वाला बैच कितना बजे लगेगा, इतना बजे लगेगा। ये रोज रोज का अब करेगा फोन तो करेगा, डांटेंगे कि बंद हो गया, कह देंगे छुट्टी हो गया, परीक्षा उरीक्षा हो गया, तो अभी 10 क्लास में कहा तुम जाओ ऐसा करो 3 महीना का जो छुट्टी होकर में जाओ दिल्ली उल्ली कमाओ, माँ के मोबाइल वोबाइल खरीद के लाओ। देख न लिया वो खींच लिया सब। हाँ बेस्ट क्रिएशन, हाँ व्हाट वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, चलो बताओ आंसर इसका, मैन वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ, यही ना था, 2 आंसर है क्या हो, 3 गो है। हाँ व्हाई डिड गॉड मेड द मैन, आदमी को किस लिए बनाया था, इसमें आंसर है इसका देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के, तो ये बना लीजिएगा ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग वो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बना के लाए ना, कहां तक पहुंचे थे हम लोग, 10 तक पहुंच गए थे, 10 तक पहुंच गए थे, उसको मिलवाना पड़ेगा।
अब आता है टेंस। चलो इसको मिलवा देते हैं। ये तो बनवा दिए थे सब ना हो। कौन सा मिलवाना है? ये मिलवाना है। बोल देते हैं फूलों का रंग। बोल अच्छी देते हैं, लिख देते हैं फूलों का रंग। बैलों की संख्या नहीं, बच्चों की संख्या तो हो जाएगा द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नहीं होता है, केवल चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन। बैलों की संख्या, चाइल्ड माने बच्चा होता है और चिल्ड्रेन माने बच्चे होता है, एक से ज्यादा के लिए। बैलों की संख्या द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ऑक्सेज। फूलों का रंग द कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स। छड़ी की लंबाई, छड़ी की लंबाई तो द लेंथ ऑफ स्टिक। रांची की जलवायु कैसे बनाए हैं? द क्लाइमेट ऑफ रांची, झारखंड का राजधानी है। पेड़ों की डालियां द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। इस गांव के किसान द फार्मर द फार्मर ऑफ दिस विलेज थैंकू। हम अंग्रेजी में थैंकू कहना सीख गए। भोजपुरी में कैसे? भोजपुरी में क्या बोला जाएगा? शुक्रिया नहीं है, शुक्रिया उर्दू है। धन्यवाद हिंदी है। एक में नहीं, केन का कहा जाता है। द पीपल ऑफ भारत ना, इंडिया, इंडिया का है, इंडिया का है, भारत लिखो, अपना प्यारा भारत। भारत की राजधानी द कैपिटल ऑफ, द कैपिटल ऑफ इंडिया लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मोहन का दोस्त एक एमपी है द फ्रेंड ऑफ मोहन इज एन एमपी। सही है। यह लड़कों का कमरा है। दिस इज द रूम ऑफ बॉयज। यह लड़कियों का पाठशाला है। दिस इज द स्कूल ऑफ गर्ल्स। इसके बाद यह गायों का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ गायों, काउच। लड़कों के पिता नेक हैं। द फादर ऑफ बॉयज, द फादर ऑफ बॉयज
इज जेंटल। आर नहीं होगा वहां पे, इज होगा, क्योंकि लड़कों के पिता नेक है, लड़के नहीं। रांची की जलवायु अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड। चलिए देख लीजिए। हो गया। अगला, देखो, हटा देना। इस नदी का पानी गंदा है, ये भी है जी, तो क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ दिस रिवर इज गंदा है। डर्टी हो जाए, पॉल्यूट भी हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, डर्टी भी लिख दो, DIRTY। ठीक है। इसके बाद इस पुस्तक की कीमत 100 रुपए है। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 100 रुपीज। फूल का रंग लाल है। द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड। इसमें क्या हो जाएगा? इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल इज नॉटी। नटखट शैतान। शैतान मतलब वो भूत प्रेत वाला थोड़ा ना शैतानी करता वो लोग। नहीं, राक्षस वाला थोड़ा, डिमोन थोड़ा ना होगा वो लोग। बच्चे शैतान होते हैं, शैतान भगवान का रूप होते हैं। ऐसा थोड़े ना, तो भगवान गॉड थोड़ा ना लिखा जाएगा। शैतान वो शैतान नहीं है जो ऐसे आता है वो करके। इस शैतान शैतानी वाला शैतान है।
हैं इस स्कूल के बच्चे। तो दिस माने यह स्कूल के बच्चे चाहे इस स्कूल के बच्चे, तो इस जहां पर आता है वहां दिस से आता है उसके लिए। उस स्कूल के पूछेगा तो दैट स्कूल हो जाएगा। अगला है यूज ऑफ ई जयमार, ये तो बना लिए होंगे। चलिए इतना हो गया। देखो अगला दिया है यूज ऑफ ई जयमार, ये सब तो बना लिए होंगे। चलिए बनवा देते हैं। राम एक नेता था, राम इज ए लीडर, राम इज ए लीडर, सही है, ऐसे बनाए ना। इसके बाद श्याम एक डाकिया है, श्याम इज ए पोस्ट मैन। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज ए डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स होगा, आप लोग डॉक्टर हैं। राम धनी नहीं है, राम इज नॉट, धनी का रीच होता है। वे लोग ईमानदार नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट। राम और रवि तैयार नहीं है, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। लड़के कमजोर नहीं है, द बॉयज हो जाएगा, बॉयज आर नॉट कमजोर, वीक। कौन सा स्पेलिंग होता है, WEE के। क्या वह विनम्र है, इज ही हम्बल। क्या वे लोग थके हैं, आर दे टायर्ड। हाँ क्या होता है, रीता निर्दोष है, क्या रीता इज रीता, निर्दोष क्या हो जाता है, इनोसेंट। क्वेश्चन मार्क नहीं रहे, सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा। मरीज क्यों दुखी है, क्यों आ गया, वाई इज द पेशेंट, क्यों दुखी हैं, वाई आर हो जाएगा, वाई आर द पेशेंट सैड। मरीज यहां पे इजे होगा, वाई इज, अब हो जाएगा यहां पे वाई आर पेशेंट सैड।
हम लोग कैसे क्रूर हैं? हाउ आर वी क्रूयल? वह कैसे क्रूप है? हाउ इज ही अगली? टी होगा यहाँ पे। वह कैसे क्रूप है? दवा कैसे लाभदायक होती है? हाउ हाउ इज मेडिसिन यूजफुल? तुम कैसे, तुम तैयार नहीं हो? आर यू नॉट रेडी? क्या सांप सुंदर नहीं होता है? इज स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? मिला लीजिए। टाइपिस्ट, टंकक के टाइपिस्ट, टाइप जो करते हैं ना उसी को कहा जाता है टंकक। हो गया? चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ वाजवेयर। यूज ऑफ वाजवेयर में जाएगा मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। हम लोग गरीब थे, वी वेयर पुअर। आप मेहनती थे, यू वेयर यू वेयर लेबोरियस। मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी। तुम उपस्थित नहीं थे, यू आर वेयर होगा, यू वेयर नॉट एब्से प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। लो आप लोग वफादार नहीं थे, यू वेयर नॉट फेथफुल। मैं टंकक नहीं था, आई वाज नॉट टाइपिस्ट। क्या मैं गलत था? वाज आई रॉन्ग, वाज आई रॉन्ग। क्या तुम सही थे? वे आर यू राइट।
क्या गीता पागल थी? वाज गीता, वाज गीता मैड? क्या तुम तैयार नहीं थे? वेयर यू नॉट रेडी? क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था? वाज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट? वह क्यों तैयार था? वाई वाज ही रेडी? वह कैसे निर्दयी थी? कोई स्त्री की बात किया है तो हो जाएगा हाउ वाज, अब सी हो जाएगा एजा, सी कुरियल। राज क्यों थका था? वाई वाज राज टायर्ड? वह कब रंज था? वेन वाज ही एंग्री? क्वेश्चन मार्क होगा सब। चलिए बना लीजिए। अगला में है यूज ऑफ हैज और हैव। किसी सेंटेंस में जब रखता रखते, ये तो एकदम आसान था, बना देते हैं। बनाए होंगे, ये बना होगा आई हैव
आई हैव अ पेन। मैं एक कार रखता हूं। आई हैव ए कार। हम लोगों के पास 10 जीपे हैं, तो हो जाएगा वी हैव 10 जीप्स। हम लोगों को साहस है। वी हैव करेज। आप लोगों आपको एक गाय है। यू हैव ए काऊ। इस आदमी के दो बहनें नहीं हैं, तो हो जाएगा इस आदमी हैज दिस मैन हैज दिस मैन नॉट टू सिस्टर्स। क्या आपको समय नहीं है, तो हो जाएगा हैव यू नॉट टाइम। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, तो हो जाएगा हैव वी नॉट माइंड। अगला यूज ऑफ हाइड। यूज ऑफ हाइड में था, मैं एक कलम रखता, सब में हाइड तो लगाते जाना है। चलो लिख लो जल्दी जल्दी। आई हाइड ए पेन। मेरे को कलम था, सेम बनेगा ऐसे ही। आई हैड ए पेन। मेरे पास गाय थी। आई हैड अ काऊ। हम लोगों के पास एक कार थी। वी हैड ए कार। सीता के पास एक गुड़िया थी। सीता हैड ए डॉल। सीता हैड ए डॉल। ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक सुंदर चेहरा था। यू हैव ए यू हैड अ ब्यूटीफुल फेस। लड़कों के पास कलमें थी। बॉयज हैड पेन्स। हम लोगों को आजादी थी। वी हैड फ्रीडम।
उतारने भी नहीं आता है। वी हैड ए फ्रीडम लिखी है, फ्री का ए आया, हाँ ये ए पेन्स लिखी है, सबन में ए जोड़ दी। तो आप गलती बनाई, अरे मूर्ख, ए पेन्स कैसे हो जाएगा? चलो जी देखो अगला, टेंस आता है बच्चों। अब टाइम एंड टेंस, वो जितना भी सेंटेंस बताए वो तो ये टेंस बनाने तभी आएगा, वो जब समझ में आएगा। देखिए टेंस जो होता है तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक लड़का था, वो सर जी से जाके पूछा कि सर जी नटूरे मने क्या होता है? सर जी नटूरे मने क्या होता है? क्लासे में पूछ दिया। अब नटूरे कहां से आ गया? नटूरे को जन्म नहीं करते थे। सर जी इंग्लिश में बड़ी तेज थे, हमारे जैसा होंगे, ठीक है तेज थे। इसके बाद सर जी बोले कि ठीक है तुमको कल बताएंगे। कल जाके डिक्शनरी सब खोजे, ना मिला। अगले दिन आए, तनिए आते होते पूछा सर जी नटूरे मने क्या होता है? तो सर जी बड़ी डराने लगे लिखवा से। अब वो कहूं मिलता था रास्ता में, न गली नली चौराहा कहूं मिलता था, सर जी नटूरे, सर जी नटूरे। वो अब देख रहा के लइकवा के देखते थे कि होने से आ रहे थे, हेने से निकल जाते थे। एकदम खतरनाक स्थिति आया था। एक दिन खिसिया गए, बोले है आओ लिख कीजिए नटूरे। तो वो लिखा NATURE। अब सर जी खिसिया गए, बोले लाओ छोड़ी, नटूरे नटूरे की यही नेचर लिखा है। तुम्हारा नाम कटवाएंगे, तुमको रेस्टिकेट करवाएंगे, तुमको भगाएंगे, तुमको कॉलेज से निकालेंगे, तुमको स्कूल से निकालेंगे। तो लड़का लगा रोने, बोला ऐसा मत कीजिएगा सर जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा बोला ऐसा मत कीजिए ना, फुटूरे खराब हो जाएगा अब हमारे। सर जी बेहोश हो गए, फुटूरे कहां से आ गए फ्यूचर को फुटूरे कह रहा था, नेचर को नटूरे कह रहा था। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फुटूरे टेंस, नहीं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और टेंस तीन टाइप के होते हैं। प्रेजेंट पास्ट टेंस कितने तीन प्रकार का होता है। टेंस का हिंदी माने होता है काल, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। अब देखो प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। याद हो जाएगा कई प्रकार का प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद हो जाएगा। टेंस को प्रकार का तीन गो, टेंस दादा के तीन गो लइका 12 गो नाती। याद रखो हमेशा, टेंस के तीन गो भेद होता है और 12 गो और ही होता है उसमें, समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग बारी बारी से 12 पढ़ेंगे, हम लोगों का ट्रांसलेशन टेंस वाला खत्म हो जाएगा। पहचान क्या है? अंत में रहेगा ता ते ती। बोलो ता है, ती है, ती है। क्या रहेगा? ता है, ती है, ती है। ता है, ते है, ती है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है मैं खाता हूं, ता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्रिया क्रिया आप प्लस तातेती रहना चाहिए। क्रिया प्लस तातेती, समझ में आ रहा है? मैं खाता हूं, खाता, ता बोलो ता, तीता पढ़ा जाता है नहीं साहब? तुम्हारा भाई पढ़ता है, सीता गाती है, लोग बाजार जाते हैं, ये सब तातेती मिल गया। अब आता है इसका रूल। रूल में चार गो आपका स्ट्रक्चर आएगा। कौ गो स्ट्रक्चर आएगा? 4 गो। कौ गो आएगा? 4 गो। पहल का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, हम बताए थे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है? अफर्मेटिव किसको? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव किसको कहा जाता है?
सकारात्मक, बोलो सकारात्मक, सकारात्मक। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। अब देखो V1 या V5 क्या होता है, V1 या V5 क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा V1 या V5। वर्ब के 5 को रूप होता है। वर्ब के कौ रूप होता है? वर्ब के 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3, V4, V5। किसको याद नाम है? नाम याद है इसको में से किसको क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रेजेंट, PRESENT। इसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, पास्ट। व्हाट इज थर्ड? नॉट फ्यूचर, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है। ये V4 जो होता है वो आता है आपका V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। ING जोड़ेंगे तो V4 बनेगा। ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? और S या ES जोड़ेंगे तो यह प्रयोग होता है कहां जाकर के? प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसे गो अगर रहेगा गो तो V2 हो जाता है उसका वेंट, V2 का हो जाता है V3 हो जाता है गॉन, V3 क्या हो जाता है? V4 बनाना हो तो लिख देंगे गोइंग, GOIN। और V5 बना रहेगा तो लिख देंगे गोज। ये होता है वर्ब के कौ ग्रुप होता है? टोटल 5 गो। वर्ब के कौ ग्रुप होता है टोटल? V1, V2, V3, V4 और V5। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल और V1 प्लस ING, अब V1 प्लस S या। अब देखो इसका रूल क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें लिख दिए हैं I, we, they, you, name, नेम या प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है, यानी कि S या ES नहीं जुड़ेगा। लेकिन he, she, it, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है, यानी कि S या ES। जैसे मैं खाता हूं, पहले देखो, पहले पहचानना टेंस, तब कोई क्रिया बनाना। मैं खाता हूं, मैं का क्या होता है? अब आता है खाना, ईट होता है। लेकिन आई के साथ एस या एस नहीं जुड़ता है। आई के साथ एस या एस, आई ईट हो गया, बन गया। वे लोग बाजार जाते हैं, दे। इसके बाद में जाते हैं, जाना का गो, जाना का आई भी। वे लोग का दे के साथ एस या एस जैसे है वो सही लाके बैठा देंगे, दे गो। जब कहीं आने जाने का बात हो लगे तो टू लगता है, दे गो टू मार्केट, दे गो टू। आ जाएगा समझ में? चलिए ये दोनों बन जाएगा। अब नहीं वाला, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। नेगेटिव में जुड़ता है डू या डज। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है। कौन है? डू या। डिड जो आएगा वो पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। डिड किस में आएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखो जब नहीं आ गया जैसे कि इसमें, तो सब्जेक्ट सेम टू सेम डू या डज जब आ गया। इसमें क्या आया था? V1 या V5। इसमें क्या आया? डू आया, डू या। नहीं है तो नॉट जुड़ेगा ना। अब डू या डज यानी कि ये सेकंड में जुड़ गया, तो अब कौन सी बैठाएंगे? खाली V1 क्या बैठाएंगे? तब लास्ट में बैठा देंगे। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं आ गया एकरा में, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तब V1 V5 जोड़ना पड़ेगा ना एकरा में, डू या डज जोड़ना पड़ेगा ना। तो तुम का क्या होता है? यू। और डू या डज तो यू के साथ डू ना, तो डू नॉट। अब पढ़ना, रीड, यू डू नॉट रीड बुक। आ जाएगा समझ में? मैं नहीं गाता हूं तो आई
रुको, मैं नहीं गा तो छोड़ दे। राम नहीं सोता है, राम, और राम है एक नाम, और नाम के साथ क्या लगता है? राम डॉज नॉट स्लीप। समझ में आ गया? चलो इसको लिखो जल्दी से आप लोग। हो गया हो? चलिए नेक्स्ट। हो गया ना? देखिए अगला आता है इसमें इंट्रोगेटिव। अगला क्या आता है? इंट्रोगेटिव। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना इसमें कि केवल अफर्मेटिव में ही डू या डज नहीं लगता है। केवल अफर्मेटिव में ही डू या डज, बाकी सब में लगेगा। बाकी जितना भी है उसमें डू या डज। जैसे देखो इंटरगेटिव में क्या करते थे हम लोग, ई जयमार वाले में ई जयमार को बाहरी कर देते थे। इसमें डू डज है तो डू डज को बाहरी कर देंगे। क्या मैं खाता हूं तो हो जाएगा डू, और तब क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? मैं, आई, और नॉट रहेगा तब लिखेंगे नॉट अगर में ना है डू आई इट। और लास्ट में क्या दे देना है? क्या सीता हंसती है तो हो जाएगा सीता नाम है, डज लगेगा डज सीता लव। आया समझ में? तो चलो ये देखते हैं। अब देखो WH वर्ड वाले में क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड में लिखाएगा। तो आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू, वह कहां रहता है, तो कहां का मीनिंग क्या होता है? वेयर। वेयर। अब वह के साथ डू लगता है कि डज? डज। तो वेयर डज ही, रहना का लिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात याद रखना, इंटरगेटिव में और WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क अगर यहां पे आए, क्वेश्चन मार्क दे देना है। नहीं दोगे गलती हो जाएगा, नहीं दोगे गलती हो जाएगा। चलो बना लो इन दोनों।
प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया इसी के साथ। अब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। आप लोगों को यहां पे जितना बनवाया जाता है वो ठीक है, नहीं बनवाया जाता है उसको घर से बनाओ। नोट्स जो दिया है ना उसमें बनाओ घर से। पूज होगा। अगला आता है समीक्षा। अब देखो समीक्षा स्ट्रक्चर रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बहुत अच्छा से बनाए, एक को देखो उसमें से हम उड़ाते नहीं है, जो भी पढ़ाते हैं पूरा बताते हैं। समीक्षा स्ट्रक्चर रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, जैसे मोहन पढ़ना चाहता है, दूगो आ गया इसमें, ध्यान से पढ़ो। ना वाला एगो ता वाला। मोहन पढ़ना चाहता है, तुम खेलना चाहते हो, वह रोना चाहता है, वह हंसना चाहता है, राम जाना चाहता है। दुग आ रहा है, एगो चाहना दुग भर्ब आ गया ना। एक सेंटेंस में जब दो भर्ब एक साथ आ जाए तो मेन भर्ब को V1 या V5 में तथा दूसरे भर्ब को जिसके अंत में नाने नहीं हो उसको किसके साथ जोड़ दिया जाता है? टू के साथ। जैसे मोहन पढ़ना चाहता है तो हो जाएगा मोहन। अब देखो मोहन असली में क्या करना चाहता है? चाहता है मोहन। अब देखो यहां पे हो जाएगा चाहता का मीनिंग वांट। अब वांट मोहन है तो उसके चलते हो जाएगा मोहन वांट। जिसके साथ ताते ती रहेगा उसी में एस या एस जोड़ेंगे। जो ना में ताते ती ना रहेगा ओकरा के अंतिम में टू के साथ टू रीड। समझ में आया? ये बन जाएगा सीता वांट्स टू सिंग। आ जाएगा समझ में? बाकी बना लीजिएगा। अब देखिए जब एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आ जाए जिसमें नाने नी से अंत करने वाले वर्ब से किसी रीति या विधि का बोध हो तो मेन वर्ब को V1 या V5 में तथा दूसरे वर्ब को जिसके अंत में नाने नहीं हो हाउ टू के साथ लिखा जाता है। जैसे वह चाय बनाना जानती है। असली में देखो यहां पे ये चाय बनाने का काम नहीं है, उसको बनाओगे तो वह जानती है। सी नोज। अब क्या बन जानती है? चाय बनाना। चाय हाउ टू प्रिपेयर। जैसे रीता कार चलाना जानती है तो लिखा आएगा रीता नोज। रीता जान गई, क्या जान गई? कार चलाना। हाउ टू ड्राइव ए कार, चाहे हाउ टू ड्राइव है कार। हो गया? बुझाया कैसे बनेगा? तो चलो इतना उतार लो, घर से बाकी इसमें का बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जिस टेंस के अंत में रहा, रही, रहे, इसी को क्या कौन सा टेंस में कहेंगे? उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या था? ता है, ती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? रहा है, रही है। याद हो जाएगा। ये इसमें देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, देखो V4 अभी तुरंत बताए थे, V4 में क्या होता है? आईएनजी जुड़ता है। V4 में क्या जुड़ता है? प्लस आई, वी, दे, यू, नेम एंड नेम के साथ आर लगता है, ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगता है, और सिर्फ आई के साथ। जैसे तुम किताब पढ़ रही हो, यू, यू के साथ क्या लगेगा बचवा? आर। पढ़ रही हो, रीडिंग ए बुक। V4 है। रीड V1 होता है, रीड V1 होता है। आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या लग जाएगा इसमें? कोनो V1 में आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा वो? जैसे सीता हंस रही है, सीता इज। लाफ होता है V1, LAUGH, लेकिन जैसे ही आईएनजी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? ये भी, समझ में गया? अरे बोलो, बन जाएगा। अब आता है नेगेटिव। कौन सा आता है? नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, ई जाए मार के बाद नोट लगा देना है, नहीं तो मेन वर्ब के पहले नोट लगाना है। मेन वर्ब के पहले क्या लगाना है? जैसे हम लोग नहीं नाच रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, तो वी, अभी के साथ क्या लगता है? आर। नॉट, नाचना का डांस, लेकिन नाचना है, आईएनजी लगाना है, ई हटा देंगे, डांसिंग आ जाएगा। तो चलिए तो उतार लीजिए, बाकी इसका और बनवा रहे हैं तो वो। हो गया। दो को इसमें और स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव का और WH वर्ड का। इंटरोगेटिव में कुछ करना नहीं, ई जे मार को बाहरी लाना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूं, मैं के साथ क्या लगता है? एम, तो हो जाएगा एम आई। तब बीटिंग यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा समझ में। और लास्ट WH वर्ड वाले में कुछ नहीं करना, WH वर्ड को जोड़ देना है। तुम क्या नहीं खा रहे हो? व्हाट। अब तुम के साथ क्या लगता है यार? व्हाट आर यू नॉट ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।